तो देखिए मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन है जे एडवांस का, और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मेंस के अंदर भी पूछा जाता है और एडवांस के अंदर भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, मतलब इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत ईजी वे में बन जाएगा आपको। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें जैसे क्या है कि आपको ये m दे रखा है एक मैट्रिसेस, और इसमें क्या पूछा गया कि m के पावर 2022 कितना होगा। m के पावर 2022 जो है उसका वैल्यू कितना होगा। तो इसमें जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप लोग एम स्क्वायर निकालो, एम क्यू निकालो, दो तीन मल्टीप्लाई करके देखो क्या करना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्वेश्चंस बने रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लो एम स्क्वायर फाइंड करना है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर फाइंड करोगे। तो मान लो एम स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया 5/2 है, ये आपका 3/2 -3/2 एंड देन -1/2। ठीक है, इसके बाद ये आपको दे रखा है 5/2, ये है 3/2 -3/2 और ये -1/2। ना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर निकल जाएगा। अब एम स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा। तो देखिए एम स्क्वायर का आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 5/2 यानी 25/4 -9/4, यानी ये कितना आ जाएगा 16/4। 16/4 का मतलब 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 15/4 और -3/4। तो 15 - 3 12/4 यानी 3 आ जाएगा। इसके बाद -3/2 को इससे करोगे तो -15/2 और दिस वन इज 3/2। तो यहाँ पर देखोगे तो -12/3 यानी -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -3 को 2 से 3/2 को 5/2 से करोगे तो -15/2 आएगा, और ये आपको मिलेगा 3/2। तो -15 + 3 -12, -12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा, -3। देन इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -9/4, और ये हो जाएगा +1/4, ये मिलेगा आपको -2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 4 3 -3 -2 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक और सॉल्व करना चाहिए एम क्यू। तो देखो जब आप एम क्यू फाइंड करोगे, एम क्यू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ये आ गया आपका 5/2 है, ये आपका 3/2 है, और फिर आपका -3/2 एंड देन -2, सॉरी -1/2। तो इसको यहाँ पर लिख लो। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो किसको, 4 3 -3 -2 को। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा समझो। तो देखो 5/2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5/4 20/2 यानी 10। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10, और यहाँ पर 3/2 को -3 से करोगे तो यह आ जाएगा -9/2। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम से करो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 15/2, ये हो गया 15/2, एंड देन 3/2 को -2 से करोगे तो यह आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो फर्स्ट रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -3/2 को 4 से करोगे तो -12/2, -12/2 मतलब हो गया -6। ठीक है, और -1/2 को 3 से करोगे तो आ जाएगा +3/2। फिर इस रो को इस कॉलम से करो तो आ जाएगा -9/2, और ये कितना मिलेगा आपको -1/2 -2 करोगे तो +1। ठीक है, ये आ गया फाइनली। तो यहाँ से आप देखोगे एम क्यू की वैल्यू। तो देखो एम क्यू जो आया, एम क्यू क्या मिला आपको फाइनली कि 10 -9/2 है तो कितना आ जाएगा 20 - 9 21, यह आ जाएगा 20 - 9 यानी 11/2। ठीक है, फिर यहाँ से देखो तो ये जाएगा 6, तो ये जाएगा 15 - 6 यानी 9/2। अब यहाँ पर देखो तो ये जाएगा -12 + 3, तो कितना हो जाएगा -9/2। अब यहाँ पर देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 2 - 9, तो कितना हो जाएगा -7/2। ठीक है, -7/2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से चलता जा रहा है ना। एक जो ऑब्जर्व कर सकते हो देखो कि जब आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें, यहाँ पर भी क्या नेगेटिव है, यहाँ पर भी क्या नेगेटिव। जब आप एम स्क्वायर निकाले तो यहाँ पर भी नेगेटिव आया, यहाँ पर भी नेगेटिव आया, यानी इतना तय है कि आपको अगर देखा जाए तो जैसे इसका ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये आंसर तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एम में जो दोनों में निगेटिव है। इसके अलावा एम स्क्वायर निकाले तो भी यहाँ पर दोनों में निगेटिव है, एम क्यू निकाले तो भी निगेटिव है, तो ये कंफर्म है कि ये बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिर आपको देखना होगा सी डी और ए में आंसर क्या होगा। अब देखिए सी और डी की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है, और ये भी दोनों क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। अब रहा ए और डी की बात करते हैं हम लोग, ए और डी में से कौन सा आंसर होगा ये समझना है। अब इसके लिए आपको देखना होगा किस पैटर्न से ये आगे बढ़ा है, क्योंकि जिस पैटर्न से आगे बढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकलेगा। तो एन के फॉर्म में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर पहला क्या था, एम जब था तो 5/2 है, एम स्क्वायर जब किए तो आपको 4 मिला, एम स्क्वायर में क्या मिला आपको 4 मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना गया 11/2। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है
कि अगर सीक्वेंस देखा जाए तो नीचे में तो 2 है तो 2 रहेगा, लेकिन ऊपर में देखो पहले क्या था 5 है ना, फिर यहाँ पे कितना आया 11, यहाँ पे कितना आ गया 4, तो इस किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है इसको समझो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो m के पावर n निकालने की कोशिश करोगे तो बेसिकली m के पावर n जब निकालोगे तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है क्या मिलेगा समझिए। अगर यहाँ पर देखो तो 5 है, ये 11 है, इसका मतलब क्या है ऑड है ना, यानी ऑड मल्टीपल के फॉर्म में जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये जो आएगा मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3n/2 और यहाँ पर देखोगे 3n/2 और ये कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको n के वैल्यू मान लो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे क्या कर लो आप +1। अगर आप 3n/2 +1 करते हो तो ये 5/2 आ जाएगा। n के वैल्यू 1 रख के देखो, n के वैल्यू 1 रखोगे 3/2 +1 5/2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको आप रख लो 3n/2, ठीक है। देन इसको आप क्या लिखोगे, -3/2 है तो इसको लिख लो -3n/2, ठीक है। एंड देन यहाँ पर -1/2 चाहिए तो इसको आप लिख सकते हो -3n/2 +1, क्योंकि n के वैल्यू 1 रखोगे तो -3/2 +1 कितना हो जाएगा -1/2। तो देखिए ये आपका बन गया। अब ये जो m के पावर n आ गया तो आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही बनाना है आपको, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन, मतलब मेंस और एडवांस में से किसी का भी क्वेश्चन हो, सेम पैटर्न पर सॉल्व करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, तो m के पावर n आ गया। अब आपको क्या निकालना था, m के पावर 2022। तो देखिए m के पावर 2022 निकालते हैं यहाँ पर, तो समझो m के पावर 2022 के लिए आप n के वैल्यू पुट कर दो, तो पूरा सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा। m के पावर 2022 का वैल्यू निकालना आपको, तो 2022 रख के देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2022/2 +1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 इंटू 2022/2, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 2022/2 एंड ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 2022/2 +1, ठीक है, ये आ गया ना। इसको अगर फर्दर जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा 3 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1011 आया, 3 से मल्टीप्लाई करो 3033 +1 तो 3034, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3034, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 3033 और इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा -3033 और यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा -3032। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब ध्यान से रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में भी आता है और एडवांस में भी आता है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपको बड़ा आसानी से बन जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो।